हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो 2025 में हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन, चाहे वे करंट अफेयर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा यदि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेजेंटेशन उन प्राप्तकर्ताओं के लिए एक डिफॉल्ट रूप से स्लाइड शो व्यू में ओपन होता है जिनके पास एमएस पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पावर पॉइंट शो डॉट PPSX इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है दोस्तों भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने का वैध तरीका नहीं है? तो दोस्तों, फाइल क्लोज का उपयोग करना जो है ये वैध तरीका नहीं है। फाइल सेव पर क्लिक करना ये वैध तरीका है। फाइल सेव एस को सिलेक्ट करना वैध तरीका है। Ctrl+S को प्रेस करना ये भी वैध तरीका है। जो वैध तरीका नहीं है वो है फाइल क्लोज का उपयोग करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमहंस सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों, परमहंस सभा की स्थापना जो है ये 1849 में की गई थी। कब की गई थी? 1849 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे मेगा सिटी कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? मेगा सिटी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 351 जो है ये हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 351। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1820-21 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो ये हो जनजाति ने किया था। दोस्तों, कौन सी जनजाति ने? हो जनजाति ने। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? दोस्तों, रामगुप्त की विधवा का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजकोषीय समेकन समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल FRBM अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये था दोस्तों 3%। कितना घाटा था? 3%। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जनवरी 2025 में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैप्चर किया जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम VFS लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो दोस्तों, ये लाभ है एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना। क्या करना? एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना जो है इसका लाभ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता एक ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा? GPU जो है प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखते हैं अगला। पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, पाइका जो है ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, चौरी चौरा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बफर विलयन में CH3COOH बराबर 0.1 m,
और CH3COO माइनस बराबर 0.1 m है। यदि CH3COOH का pKa 4.76 है तो इसका pH कितना होगा? तो दोस्तों ये भी pH कितना होगा? 4.76 ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? दोस्तों जनवरी 2025 में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? दोस्तों नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री जो है ये मैरी होवे को प्रदान किया गया था। किसको? मैरी होवे को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है राज्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी थी? तो ये 97वां संशोधन अधिनियम, इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों IFCI की स्थापना जो है ये 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के दो प्रकार है? दोस्तों विलंबित और द्रुत जो है ये ख्याल गायन शैली के दो प्रकार है। किसके? ख्याल गायन शैली के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्तित करना है? तो यह है NAVIC को परिवर्तित करना है। किसको? NAVIC को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? दोस्तों निरूपक तत्वों का अन्य नाम है मुख्य वर्ग तत्व। कौन क्या बोलते हैं इनको? हम मुख्य वर्ग तत्व बोलते हैं। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 56वें स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ मनाया गया था? दोस्तों ये मनाया गया था थक्कोलम तमिलनाडु में। कहाँ पे? थक्कोलम तमिलनाडु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो दीवान-ए-कोही जो है ये मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम था कृषि विकास के लिए। UN को सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता? दोस्तों UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जो है ये माधव गॉडगिल ने जीता। किसने जीता? माधव गॉडगिल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर ड्रामा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों पर्पज को जो है 2025 पुलित्जर ड्रामा पुरस्कार मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र जो है ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पंकज आडवाणी ने जो है 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष खिताब जीता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की थी? तो ये की थी तारापुर समिति ने। किसने? तारापुर समिति ने। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर जो है दोस्तों स्वराज द्वीप रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य कब बना? तो दोस्तों अल्जीरिया जो है आधिकारिक तौर पर मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की जांच के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो दोस्तों सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की जांच के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटेक्ट DNA को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? तो ये थी DNA की वृहद बहुलक प्रकृति की भंगुरता। किसके कारण? DNA की वृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों, राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर
टीयर को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद जो है ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर को सटीक रूप से निरूपित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? दोस्तों वाणिज्यिक फसल है नील की खेती। कौन सी? नील। देखते हैं अगला। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं के कारण किन 2 ओपियोइड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया टेम्पेटोडोल और कैरिसोप्रोडोल जो है। कौन सी? टेम्पेटोडोल और कैरिसोप्रोडोल पे जो है ये प्रतिबंध लगा दिया। किसने? भारत सरकार ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज में कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा देता है? तो रिसाइकल बिन जो है दोस्तों ये गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।